Good morning. Today we are going to discuss some more questions of exercise 14.3. Last time two questions we have discussed. Now today I will start from question number 3. Now here the statement political party and seats 1. A, B, C, D, E and F. Now the seats 1 are these 75, 55, 37, 29, 10 and 37. Okay. According to the statement, we have to draw a bar graph. Now you will see the bar graph of this question. Here it is. First of all, A, seats 175, B, seats 155, C 37 मीन्स 37 के साथ इसको हम ज्वाइन किया, ठीक है. D हमारा जो है वो है 29, E 10 से ज्वाइन किया हमने और जो F है वो हमारा 37 है. तो इस तरह से दिस इज द सिंपल बार ग्राफ. Now one question from this graph: which political party the maximum number of seats? Okay, now you see the party A जिसका सबसे ज़्यादा सीट्स 1 की हैं, दैट इज पार्टी A 75 सीट्स. बाकी सब ने सीट्स कम विन की हैं. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम. ठीक है. अब देखिए हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग. उसके लिए स्टेटमेंट दी हुई है आपको हमने पहले बताया था कि हिस्टोग्राम के अंदर हम लोग क्या करते हैं. हिस्टोग्राम के अंदर हम लोग जैसे अब ये डाटा दिया हुआ है, डाटा ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस अपर में 0.5 प्लस टू मेक इट कंटिन्यूस. अब ये माइनस किया हमने, ये 117.5 है, 126.5, यहाँ पर 118 था, तो जब 0.5 माइनस कर दिया आपने तो 117.5 बन गया. यहाँ 126 था तो 126.5 बन गया. नेक्स्ट इस तरह से 126.5, 135.5. अगर इसको हम ऐसे कंटिन्यूस बनाते हैं, आप देखो स्टेटमेंट के अंदर डाटा में कहीं डेसिमल नहीं है, बट यहाँ आपको कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 प्लस करना है. तो ये है नीचे इसका ग्राफ. पहले 0 है, यहाँ पर हम लोग एक किंक लगाते हैं क्योंकि डाटा जो है ना बीच में गैप बहुत ज़्यादा है. 0 के बाद सीधा 117.5 आ गया. ठीक है. फिर आगे डाटा 126.5 है, 135.5, ऐसे तरह सारे हमने ये डाटा यहाँ से नोट किया है. ठीक है. इसमें देखो सबसे पहले 3, फिर 5, फिर 9, फिर 12. तो सबसे पहले 3 के साथ ज्वाइन किया, देखो ये 3 हो गया. उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है हमारा 5, 135 से 145.5 देखो कितना है, ये है हमारा 9. ठीक है. ये 9 से ज्वाइन किया. इस तरह से हमारा नेक्स्ट है 12, फिर 5, फिर 4 और फिर 2. ठीक है. तो एक क्वेश्चन हमारा और है, ये भी बड़ा सिंपल सा है. इसमें कुछ नहीं करना, आपने सीधा ग्राफ बनाना है, सीधा हिस्टोग्राम बना. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का. इसके बाद कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आना. ये डाटा दिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ लैम्प्स फ्रिक्वेंसी दी हुई है. ठीक है. 300 to 400 ये लाइफ दी हुई है आवर्स के अंदर. ये नीचे देखिए 300 to 400 कितना है हमारा 14. ओके. फिर 56 है, 56 हो गया, ये 60 हो गया, फिर 86 हो गया. इस तरह क्वेश्चन पढ़ के हम लोग कर सकते हैं इसको. इसके बाद 74 है, 74 62 है और लास्ट में 48 है. तो इस तरह से हम लोग एक ग्राफ को, हिस्टोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रहे आपको
कि हिस्टोग्राम के अंदर कभी भी बार्स में गैप नहीं होता है, ठीक है। बट इन बार ग्राफ आप नोट करो, ये देखो बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के लिए आप लोगों को ये डाटा इस तरह से कभी नहीं दिया होगा, हमेशा उसमें नंबर्स होंगे, ठीक है। ऊपर भी नंबर्स और नीचे भी नंबर्स, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो सिलेबस में नहीं है। आपको क्वेश्चन यहीं तक ही करने हैं। एक्सरसाइज 14.3 के टोटल आपको 5 क्वेश्चन ग्राफ पे कटिंग करके पेस्ट करना है कॉपी के ऊपर आप इसको, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ बार ग्राफ। थैंक यू।